हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मुझे माफ़ कर देना यार, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि गाइस मेरा रिचार्ज खत्म था, जिसके चक्कर में ना ही मैं वीडियो बना पा रहा था ना ही मैं अपलोड कर पा रहा था। चलो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं 39 की, जहाँ कहते हैं मुनवू होता है वो सारी की सारी बात बता देता है। हमारे ऊपर कहते हैं मुसीबत आ सकती थी, इसके चक्कर में हमने किसी को नहीं बताया। ये सुना जो सियोल होती है बोले थे अच्छा तो ये बात थी क्या, तो ये बात तो तुमने कहते सही किया, ये बात मैं कहते देख सकती हूँ, ये सेंस तो है इसका मतलब। तो फिर कहते हैं सियोल होती है वो कहते हैं हमारे मुनवू से पूछे जाते हैं, मुनवू तुम मेरे को ये बताओ अब कहते हैं तुम्हारी जो फैमिली है और अब तुम कहते करोगे क्या, अगर कहते तुम कहते उसी आयरन ब्लेड बाइक हाउस में लौट जाओगे तुम्हारी अपने कहते मॉम के साथ, जब तुम्हारी मॉम कहते ठीक हो जाएंगी पूरी तरीके से कहते तुम कहते बाइक हाउस में चले जाओगे क्या उधर ही। ये सुनने वाला जो मुनवू होता है बोल रहा होता है ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ये बस मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है वो क्या करना चाहेंगे। सुनने वाले वो बोल रहे होते हैं, सियोल उदास भी हो जाते हैं और बोल रहे थे हाँ मैं देख सकती हूँ। और वहीं जो फिर मुनवू होता है बोला होता है तुमने ये टॉपिक छेड़ ही दिया, ये जो बात है तुमने ये टॉपिक छेड़ दिया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि जो कहते मेरी मॉम है, मेरी मॉम का कहते इलाज चल रहा है और जो मेरा भाई है वहाँ पे कहते गार्ड का कहते तौर पे कहते अभी वहाँ पे गार्ड कर रहा है, और ये कहते हम दोनों की कहते शिफ्ट दी गई है, हम दोनों की कहते ड्यूटी दी गई है। तो मुझे कहते वहाँ पर जल्दी से जल्दी उसके शिफ्ट से पहले मुझे कहते जाना पड़ेगा। तो मैं कहते मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं हाँ तुम्हारे साथ अब कहते और ज़्यादा कहते कॉन्वी का काम नहीं कर सकता। मतलब मैं तुम्हारे कहते कोई कहते जो काम था वो कहते बैग उठाने का वो ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। तो तुम मेरी बात को समझ सकते हो, मुझे कहते वहाँ पे जाना है अपने काम के लिए, समझ गए मेरी बात को। ये सुनने में जो सियोल होती है वो कहते हैं बोल रही होती है ओहो अच्छा, सियोल होती है मनी मन में, और ये सुनने बाद उदास हो जाती है और कहते मन में बोल रहे होते हैं कि मैं कहते ये नहीं चाहती कि कहते ये यहाँ से कहते चले जाए, मैं ये चाहती थी कि कहते ये यहाँ पे रखे, लेकिन ऐसे कहते पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे कहते बस रोकना चाहती थी इधर, लेकिन अब मैं कहते कर ही क्या सकती हूँ। फिर जो कहते सियोल होती है वो बोल रही होती है कि इसलिए क्योंकि कहते हैं अगर मैंने इसे यहाँ पे रोक लिया, समझ लो मैंने अगर रोक लिया तो लोग कहते हैं ये सोचेंगे कि ये कहते हैं एम्परर कहते हैं प्लेम एम्परर का कहते हैं ग्रैंड सन है, उसका कहते हैं पोता लगता है, तो इसके चक्कर में मैं इसे रोक रही हूँ। तो इसके चक्कर में लोग कहते हैं गलत सोचेंगे कि मैं इसके चक्कर में रोक रही थी, लेकिन मैं कहते ये कर नहीं सकती। अब मैं कहते कर भी क्या सकती हूँ, छोड़ो अब जो कहते ये करना चाहेगा वो कहते फिर अपने चेहरे पे कहते सियोल होती है स्माइल लाते हुए कहते बोले होते हैं हाँ हाँ कहते हैं मैं देख सकती हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में सही सोच सकती हूँ कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुमने जो भी बात कही है वो एकदम सही कही है। मास्टर सॉन्ग मास्टर कहते हैं मुनवू, और तुम जो चाहते हो वो करो, आप कहते हैं यहाँ से जा सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर जो कहते हैं मुनवू होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है तुम्हारा कहते हैं शुक्रिया अदा, जो भी चीज़ कहते हैं तुमने मेरे लिए की है। फिर जो मुनवू होता है उससे बोल रहा होता है तो ठीक है, तो मैं अपने मॉम के बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर कहते हैं लौटना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम्हारे को मैं गुड बाय कहता हूँ। ये सुनने बाद जो कहते हैं सियोल होते हैं बोल रहे थे ओ राइट हाँ ठीक है, लेकिन कहते मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मैंने इतनी देर तक यहाँ पे कहते रोक रखा था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देता, तुम जल्दी से जल्दी अपने कहते घर की ओर जाओ। ये सुनने वाला जो मुनवू होता है बोल रहा था ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं जाता हूँ और कहते हम फिर से कहते फिर दोबारा मिलेंगे तो मौका मिला तो ठीक है। ये सुनने वाला जो कहते मुनवू होता है वो कहने के बाद यहाँ से निकल जाता है और देखते जो सियोल होती है वो कहते खाली कहते बैठी होती है, कहते उसी बेंच पर बैठी होती है अकेले, और कहते बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है और बोल रही होती है सन मुनवू तुम यहाँ से कहते तुम मुझे कहते अकेला छोड़ के चले गए, लेकिन कहते जो मेरी फीलिंग है वो कहते सेंटिमेंटल हो रही है, पता नहीं किस रीजन की वजह से, लेकिन कहते हो रही है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते दूसरी जगह दिखाया था जहाँ से कहते आवाज़ आ रही होती है फादर आप कहते ये क्या कह रहे हैं, आप कहते कुछ भी नहीं करना चाहते, आपका कहते क्या मतलब है। और गैस हमें कहते उन्हीं उसी बंदे की तरफ दिखाया था जिसकी कहते पहले भी कहते पिटाई हो चुकी थी, और वो अपने फादर से बोल रहा होता है आप कहते क्या कहना चाहते हैं, आपका ये मतलब है कि कहते आप कहते उस बीच कहते सियोल के ऐसे ही तुम छोड़ दोगे, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कहते अपनी कहते फैमिली की कहते लीडर बन जाएगी, अगर आप कहते ऐसा कहते कुछ भी नहीं करोगे, आप इसका मतलब समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है। उसके जो डैड होते हैं ये बातें कहते सुन रहे होते हैं, और ये सुनने के बाद कहते उसके फादर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं कहते समझ रहा हूँ, लेकिन कहते तुम मुझसे कहते क्या चाहते हो कि मैं कहते क्या करूँ, अगर कहते तुम मुझसे कुछ कह रहे हो कि सच में ये करने की कोशिश करो तो तुम कहते समझ रहे हो ना, अगर मैंने ऐसा कुछ किया उनसे कहते मैंने पंगा लिया तो तुम समझ सकते हो कि हम कहते कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और ऊपर से कहते प्लेम एम्परर ने हमें कहते ढूंढ लिया तो हम उसके चंगुल से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, हम उनसे कहते पंगा वंगा नहीं ले सकते। सुनने के बाद उसका बेटा होता है वो बोल रहा होता है तो आपका क्या मतलब है कि हमें कहते सबसे पहले उसके कहते प्लेम एम्परर और कहते जो मुनवू है और उसके साथ उसका जो भाई है कहते छोटा वाला कैंगवू, हमें कहते सबसे पहले उन्हें कहते निपटाना पड़ेगा। उसका फादर होता है ये सुनने के बाद बोल रहा था तुमने ये बात तो कहते सही बोले कि हमें सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा, लेकिन कहते प्लेम एम्परर वो कौन हटा सकता है, कौन है उसके जो उसके आगे कहते कोई
बोल सकता है क्या? तू तू उसको कहते हैं मैनेज कर सकता है? तू तो ऐसे बोलते जैसे कि कहते कद्दू काटने के बराबर है। कर सकता है क्या है जो तू बोल रहा है इतनी आसानी से? ये सुनने वाला जो उसका बेटा होता है बोल रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं वो भी एक कहते हैं ह्यूमन है, हम उसे कहते हैं जहर दे सकते हैं, हम उसे कहते हैं पॉइजन दे सकते हैं, वो उससे कहते हैं अफेक्टेड जरूर होगा। ये सुना है उसके फादर होता है बोल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ये तो हो सकता है, लेकिन कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक है। सोच भी ले अगर कहते हैं हमने जैसे तैसे मैनेज करके जितनी भी कोशिश कर ली, हमने उसकी कहते हैं फैमिली को कहते हैं हटा भी दिया, लेकिन जो कहते हैं वानसन ग्रुप है और कहते हैं आयरन ब्लेड कहते हैं बाइक हाउस है, वो हमारे को ढूंढ लेंगे तो हमारी कहते हैं लंका लग जाएगी, हमारी कहते हैं बहुत बड़ी कहते हैं वाट लग जाएगी। तो बेटा होता है सुनने के बाद बहुत ज़्यादा कहते हैं गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोला होता है कि फादर आप ये कहते हैं क्या कह रहे हैं? आप सच में अपनी आप कहते हैं पूरी ज़िंदगी कहते हैं आप उस ऐसी कहते बिता दोगे, वो जो कहते हैं और आता है वो कहते हैं लीडर बन जाएगी, तुम उसके कहते नीचे अंडर में कहते काम करोगे, आप उसके नौकर बन के कहते काम करोगे ज़िंदगी भर के? ये तो कहते ज़िंदगी कहते हैं एकदम रेस्ट एंड पीस हो जाएगी। यह सुना है उसका फादर और भी ज़्यादा सुन रहा होता है और उसका जो कहते हैं बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि फादर आपने कहते जो बात कही थी आप कहते वो बात कहते भूल गए, ज़िंदगी एक कहते जुआ है, ये आपने तो बोला था, आप इस चीज़ के बारे में भूल गए। हमें कहते एक बार कहते रिस्क लेना चाहिए, हम कहते हमें कहते करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कहते बोल रहे हैं कि आप कहते हमने ऐसा कुछ किया, अगर वो हमें ढूंढ भी लेंगे, अगर ये सोचो कि अगर हमने उनके ऊपर कहते अटैक किया, हमने कहते उनकी फैमिली को कहते पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया एकदम परफेक्टली, और किसी को कहते मालूम भी नहीं चलेगा। अगर कहते वानसन ग्रुप और कहते आयरन ब्लेड को कहते मालूम नहीं चला हमने कहते एकदम परफेक्टली काम किया था, वो हमें कहते ढूंढ भी नहीं पाएंगे, वो हमारे बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे। सुनने वाला उसका जो फादर होता है मन ही मन में बोल रहा होता है हाँ ये बात तो उसने सही की, ज़िंदगी कहते एक जुआ है और ये कहते कभी भी कहते कहीं पे भी कहते ख़त्म हो सकती है। और फिर मन ही मन में बोल रहा होता है कि और जो कहते सारे के सारे जो कहते ग्रेट लोग हैं, जो कहते बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, वो भी क्योंकि उन्होंने भी कहते गैम्बलिंग खेली थी, अपनी लाइफ का कहते दाव लगाया था जान का, जिसकी वजह से वो भी कहते इतने बड़े बन चुके हैं। उनकी कहते अगर उन्होंने कहते गैम्बलिंग जीती थी इसके चक्कर में, और अगर कहते मैंने ऐसे ये मिस कर दिया, अगर ये चांस मैंने कहते खो दिया, तो मैं ज़िंदगी भर वो कहते जो औरत है मैं उसके अंडर में मैं काम करूँगा, उसका नौकर बन के, ये मैं नहीं चाहता। और कहते वैसे भी जो कहते मेरी ज़िंदगी है वो इतनी भी ज़्यादा कहते हाई लेवल की नहीं, इतनी ज़्यादा कहते बड़ी बात नहीं है, मेरी ज़िंदगी कोई कहते बड़ी सी वो नहीं है, ये भी कहते एकदम छोटी सी बात है जिसको लिए कहते मैं अपनी ज़िंदगी में कहते दाव पे लगा सकता हूँ, मैं भी गैम्बलिंग खेल सकता हूँ। और वो कहते उसका बाप होता है मैनिपुलेट हो जाता है, और जो कहते उसका बेटा होता है बोल रहा होता है और कहते फादर आप कहते भूल गए, वो कहते अंकल है एक हमारे जो कि कहते एक राइट हैंडी मैन है, जो कि कहते इन स्मोक कहते ग्रुप के लीडर भी हैं, आप भूल गए उनके बारे में। और हमने कहते सुना है कि वो कहते ब्रिलियंट कहते टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहते हैं वो। और गाइस पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन कहते उसका फादर होता है। ये सुनने के बाद बोल रहा होता है हाँ तुमने ये बात तो सही की, वो कहते एक स्मोक ग्रीन के कहते फैक्शन के वो आते हैं। गाइस हमें कहते बाद में मालूम चलेगा ये स्मोक ग्रीन फैक्शन है कौन और कहाँ से आया। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को कहते हैं मुनमू के घर की तरफ दिखाता है। जो कहते हैं मुनमू होता है मतलब जो कहते हैं जिनजिन होता है, और जो गोकू होता है जिनजिन को कहते हैं इलाज कर रहा होता है और उसको कहते हैं हील करने में लगा पड़ा होता है। वहीं कहते हैं मुनमू को दिखाया था जो कि कहते हैं मुनमू के साथ एक आदमी होता है, वो कहते हैं खाना बना रहा होता है और उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो कहते हैं मॉम है कुछ ठीक है मतलब कुछ ही देरों में कहते ठीक हो जाएगी, वो बहुत जल्दी कहते ठीक होने वाली है। ये सुना जो मुनमू होता है बोल रहा होता है हाँ तुमने ये बात कहते सही कि मेरी मॉम कहते ठीक हो जाएगी, ये कहते भगवान का कहते शुक्र है कि भगवान ने कहते ऐसा कुछ किया। तो ये सुनने बाद उसका नौकर होता है मतलब जो खाना बनाना आता होता है बोल रहा होता है हाँ मैंने सुना है कि जो तुम्हारे ग्रैंड फादर है वो भी बहुत ज़्यादा कहते कमाल के मुनमू होता है। सुनने बाद मन ही मन में बोल रहा था इसको तो मालूम नहीं है मेरे कहते ग्रैंड फादर है कौन, अगर इसे मालूम होता है तो ये तो पूरी तरीके से हिल जाता। फिर जो कहता है वो कहते खाना बनाने वाला होता है वो बोल रहा होता है इसका जो खाने का टेस्ट है वो उसमें कहते हैं नमक कम है, जाओगे तुम कहते मेरे लिए नमक लेके आ पाओगे, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। सुना जो मुनमू होता है वो नमक लेने के लिए चले जाता है और लेके आता है और देने लगता है और बोल रहा होता है ये लो। ये सुनने जो कहता है वो बंदा होता है जो कहते सेफ होता है वो बोल रहा होता है नहीं ये कहते ठीक हो गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर कहते इसे उबाल दिया हूँ थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो कहते हैं पहले से बेटर हो गया, तुम ट्राई कर सकते हो। मुनमू होता है उसकी कहते स्मेल लेने लगता है उस खाने की, जिसकी वजह से जो उसका कहते हैं मुनमू का जो पेट होता है मतलब जो मुनमू का जो ऑरा होता है वो अपने आप कहते हैं बाहर की ओर आ जाता है और उसके शरीर को कवर करने लगता है। मुनमू भी ये देख के हैरान होता है और बोल रहा होता है ये क्या मेरा जो अनबिलीवेबल कहते हैं क्रिस्टल मास्टर डिवाइन आर्ट है वो ऑटोमेटिक कैसे ऑन हो चुकता है। तभी देखते हैं जो कहते हैं मुनमू का जो पेट होता है व्हाइट
वाइट टाइगर वो भी कहते हैं बाहर क्यों आता है, वो भी कहते चिल्लाने लगता है। और जो कहते हैं मुन्मु के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं माइंड टू माइंड कहते हैं मुन्मु के बोल रहे होते हैं। मुन्मु जो कहते हैं अभी तुम्हारा जो वाइट पैंटर है वो कहते हैं एक कहते हैं पोषण है जो कहते हैं जहर है वो कहते हैं डिटेक्ट कर सकता है, वो कहते हैं सूंघ सकता है। और उसने कहते हैं इस चीज़ का पता लगा लिया जिसके चक्कर में वो कहते हैं इतना ज़्यादा कहते हैं रिएक्ट कर रहा है। तो मेरी बात को समझे, जो कहते हैं खाना बना है जो कहते हैं खिचड़ी बनी है उसमें कहते हैं जहर है हमारे को और तुम्हारे को कहते हैं मारने के लिए। मुन्मु होता है सुनने के बाद बड़ा हैरान होता है। और कैसे एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा क्या होगा।